देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। देखिए लाइट हाउस की बात कर रहा है तो आप लोगों ने ऐसे तो रियल नहीं देखा होगा लेकिन फिल्म में देखा होगा। सी लेवल का मतलब ये देखिए समुद्र है, ये पानी है, पानी के ऊपर ये जो है एक शिप है, पानी के ऊपर शिप है और शिप के ऊपर लाइट हाउस मतलब एक लाइट लगाई गई जहाँ से क्या नाम से साइड का निरीक्षण किया जाता है। तो यहाँ से देखिए दो शिप, एक शिप यहाँ है और एक शिप यहाँ पे है, दो शिप चल रही है। दोनों शिप का जो ऑब्जर्व किया जा रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब ऊपर से देख रहा है। लाइट हाउस में ऊपर से देखने के लिए समुद्र में क्या चीजें हैं, कहाँ नाव चल रही है, लाइट वगैरह वहां पे ठीक ऊपर से देख रहा है। जब ऊपर से देखते हैं तो एंगल ऑफ क्या बनता है, डिप्रेशन बनता है। क्या बनता है, डिप्रेशन। देखिए क्या बोल रहा है कि टू शिप्स आर 30 एंड 45, तो मींस ये क्या बन रहा है 30 डिग्री। जब ये 30 है ये अभी क्या होगा 30 होगा, मालूम किसके थ्रू, अल्टरनेट एंगल थ्रू। और यह जो है आपका ये 45 है तो यह भी आपका क्या हो जाएगा 45 हो गया। अगर लाइट हाउस की जो हाइट है वह कितनी है 75 मीटर है। कितनी है, इसकी हाइट जो है 75 मीटर है। ठीक है, नेमिंग आप कर दीजिए ए बी सी और डी। कह रहा है इनके बीच की जो डिस्टेंस क्या है, तो इनको मान लीजिए x मान लेते हैं, इनको क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं अभी। तो आइए देखते हैं सॉल्व। दो में से कोई एक ट्रायंगल लेंगे, हमेशा 90 वाले में ध्यान रखिएगा। ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, और हमने बताया था बेस और परपेंडिकुलर का जब भी रिलेशन होता है हमेशा tan लगाते हैं। यहाँ हम लोग लगाएंगे क्या tan, और कितना है 45, tan 45 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा tan 45 इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन क्या हो गया बी सी, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है और ए बी की वैल्यू 75 और बी सी की वैल्यू x है, बेसिक वैल्यू x है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू 75 मीटर हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। अब ये बड़ा वाला लेंगे, यहां से लेकर के यहां तक चलेंगे। ठीक है, यहां पे लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, इसमें भी क्या लेंगे हम लोग tan और 30 डिग्री। tan 30 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, हाइट यही रहेगी परपेंडिकुलर, अर्थात ए बी अपॉन ये जो बेस होगा इसमें इतना प्लस इतना हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा BD होगा। तो 10, अब BD में देखिए दो चीजें मिल रही हैं हमारी, एक x और y मिल रहा है, x प्लस y दोनों ऐड हो जाएंगे। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और इक्वल टू AB की वैल्यू 75 अपॉन x की वैल्यू अभी आपने निकाला है 75 प्लस y हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका 75, यह आपका हो जाएगा 75 प्लस y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 75√3, 75√3। अब नंबर चेंज नंबर साइड, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 75√3, ये प्लस हो गया, इधर आ गया -75। देखिए दोनों में क्या कॉमन है 75 निकाल लीजिए, यहाँ पे हो गया √3 - 1, ये आपका जो है आंसर हो गया। ओके गाइस, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, a 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree, जैसा फिगर में दिख रहा है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एक 1.2 मीटर लंबी लड़की है, तो आंख उसके ऊपर होगी, लेंथ पे तो होगी नहीं, तो यहाँ से ये देख रही है और इस जमीन से ये जो बैलून है वह 88.2 मीटर ऊपर उड़ रहा है। तो बच्चों जब यहाँ पे 1.2 ये भी होगा 1.2 होगा, तो 88.2 में से यहाँ पे लेस कर देंगे, AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB इक्वल टू हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2, और यहाँ लेस कर देंगे आप 88.2 में से 1.2 87 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 87
87 अर्थात ए बी की वैल्यू 87 हो गई। और इसको आप नहीं पता है तो इसको x मान लिया जाए और इसको क्या मान लिया जाए, y मान लिया जाए। ठीक है, नेमिंग कर दिया हमने। तो अब देखिए दो ट्रायंगल है, दोनों में से कोई भी हम ले लेते हैं। मान लीजिए इन ट्रायंगल हम लोग ले लिए ए बी डी, यहाँ तक ए बी डी कहाँ तक लेना होता है, जहाँ पे 90 बनता है वहां से देखा जाता है पूरा। तो इसमें क्या है आपका कि 10 30 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा कि हाइट है ना, तो दैट मीन्स क्या हो गया ए बी अपॉन क्या है, ये बेस पूरा है x प्लस वाई। ठीक है, तो 10 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू आपका है 87 अपॉन x हो गया और x प्लस वाई हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 87/√3। ठीक है, मान लेते हैं इसको इक्वेशन में फर्स्ट मान लेते हैं। इस तरीके से सिमिलरली हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ये ECD, इसमें क्या लेंगे हम लोग 10 60 इज इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा देखिए ये बैलून की हाइट दोनों सेम है, तो अगर ये 87 है तो यह भी क्या होगी 87 ही होगी, यह भी हमारी क्या होगी 87 ही होगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है पूरा, तो ये आपका हो जाएगा 87 अपॉन हो जाएगा और ओनली y। ठीक है, अब यहाँ 10 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन y, ये यहाँ चला आएगा और इसको यहाँ भेज देते हैं, ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा 87 अपॉन √3। अब इसका हम लोग रेशनलाइज कर देंगे √3 इंटू √3 और आपका हो जाएगा 87 √3 अपॉन क्या हो गया 3 का टेबल मालूम है 7 8 15, तो इससे कट जाएगा 29 हो जाएगा। आपका देखिए क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा 29/√3, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू उठा के इक्वेशन में फर्स्ट में पुट कर देते हैं, यहाँ ले देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 29/√3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है x प्लस वाई इक्वल टू इतना है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 87/√3। तो x की वैल्यू आपने निकाल नहीं, x निकालना है प्लस y की वैल्यू 29/√3 इज इक्वल टू 87/√3। नंबर चेंज नंबर साइड, x इक्वल टू हो जाएगा 87/√3, ये प्लस इधर आगे माइनस 29/√3। देखिए दोनों में 29 कॉमन है, क्योंकि 29 से कट जाएगा तो 29 हम निकाल लिए और क्या निकाल लिए √3 निकाल लिए। तो आपका बचा क्या, यहाँ हो गया 3 और माइनस क्या हो गया 1, आपका हो जाएगा x इक्वल टू 29√3, या यहाँ डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं ना, कॉमन ले लिया या फिर इसमें से √3 सेम है, इसमें से इसको माइनस कर दे, डायरेक्ट कर दीजिए, इसे करने की जरूरत नहीं है। जब √3 सेम है तो हम इसको आराम से माइनस कर सकते हैं बाहर वाले को, x इक्वल टू हो जाएगा 58/√3 मीटर। ओके, ये हो गया और एक आपका आंसर ये हो गया। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 15, a straight highway leads to the foot of a tower. A man is standing at the top of tower observe a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है एक स्ट्रीट हाईवे, तो हाईवे आपने देखा है एक सीधा सा हाईवे है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है एक टावर है, तो इधर एक साइड टावर खड़ा कर दिया गया, ये क्या है टावर है। क्या रहा है यहाँ से देखा जा रहा है कार जा रही है, तो वह कार को देखा गया तो वह क्या बना रहा है कि 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। जब यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या होता है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, अर्थात ये एंगल कितना बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, और ये 30 है तो ये भी क्या हो गया 30। अब यहाँ पहले कार थी, अब कार यहाँ से फिर आ गई यहाँ पर, जब यहाँ आ गई तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया 60 डिग्री, मतलब ये 60 आपका हो गया, ठीक है। इतने समय बाद 6 सेकंड बाद, तो अगर हम इसको मान लेते हैं कि यह कितना है tx है, तो यह कितना हो गया 6x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 30 सेकंड बाद है और यह क्या है 6 सेकंड बाद। नेमिंग कर देते हैं
ए बी सी और डी। ठीक है, इसकी हाइट है तो इसको हाइट एच मान लेते हैं। आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा टी एक्स सेकेंड। ठीक है, टी एक्स हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन ले लेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी ले लेते हैं। इसमें क्या है, tan 60 इज इक्वल टू एच अपॉन टी एक्स। एच अपॉन क्या हो गया, टी एक्स हो गया। इसकी वैल्यू √3 होती है, इक्वल टू एच अपॉन टी एक्स हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एच इक्वल टू हो जाएगा √3 टी एक्स हो गया। इक्वेशन में फर्स्ट मान लिया था। दूसरे वाले में ले लेते हैं, इन ट्रायंगल क्या नाम है, ए बी डी। ए बी डी इसमें लेंगे क्या, tan 30 इज इक्वल टू फिर हाइट अपॉन क्या हो गया, इतना प्लस इतना, मतलब 6x प्लस क्या हो गया, tx। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 6x प्लस tx। ठीक है, इतना हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3h इक्वल टू हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस tx हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जो h है, h की वैल्यू जो है वह क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे इसमें। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट h इज इक्वल टू √3 dx इन इक्वेशन सेकंड। इसको क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाएगा √3 इंटू एच की वैल्यू हमको क्या रखना है, √3 dx रखना है। ये हो जाएगा √3 tx हो गया, इक्वल टू 6x प्लस क्या हो गया, tx हो गया। 3 3 कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 3tx इज इक्वल टू 6x प्लस tx। अब देखिए tx मिल रहा है, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो 3tx प्लस करेंगे माइनस tx इक्वल टू हो गया 6x। इसमें से लेस कर देंगे, यहाँ पे 1 है तो कितना होगा, 2tx इक्वल टू क्या हो गया, 6x। x क्या हो गया, कैंसिल, 2 3 जा 6 और t इक्वल टू हो गया 3 सेकंड। मतलब 3 सेकंड बाद जो है यह कार यहाँ पहुंच जाएगी। ओके गाइस, करा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट। तो देखिए ये टावर है, ये 2 पॉइंट है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करा, 2 पॉइंट से एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, करा एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, यह क्या हो गया, 4 मीटर हो गया। और कह रहा है एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड एट द सेम स्टेट। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वह कितनी है, 9 मीटर, ये पूरी लेंथ है। ठीक है, तो कह रहा है प्रूव करें कि इसकी हाइट कितनी है, 6 मीटर होगी। ठीक, और कॉम्प्लीमेंट एंगल बोला, कॉम्प्लीमेंट कितने 90 बोलते हैं। तो अगर हम इसको मान लेते थीटा, यह कितना हो जाएगा, 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी और डी ले लेते हैं इनको। इन ट्रायंगल ए बी सी इसमें क्या लेंगे, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा h अपॉन क्या हो गया, 4। तो tan 90 माइनस थीटा फॉर्मूला पढ़ा आपने, क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू h अपॉन 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। सिमिलरली इसी प्रकार से क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी लेते हैं, ए बी डी इसमें क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, इतना, अर्थात h अपॉन क्या होगा, ये पूरा बेस कितना है, 9। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को मतलब इधर का इधर और इधर का इधर, क्या हो जाएगा, cot थीटा इनटू tan थीटा इक्वल टू h अपॉन 4 इनटू h अपॉन 9। देखिए तो tan का उल्टा cot होता है, इसलिए tan cot क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 1 इक्वल टू h का h मल्टीप्लाई करें h स्क्वायर अपॉन 4 9 या 36, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36, h स्क्वायर इक्वल टू
36 h इक्वल टू हो जाएगा ये अंडर रूट में 36 और h इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 मीटर। ओके गाइस,